फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली एक वर्ड के बारे में, मतलब फ्रीबीज़ के बारे में कि फ्रीबीज़ क्या चीज़ है। फ्रीबीज़ और वेलफेयर दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, फ्रीबीज़ वर्सेस वेलफेयर। अब मोटी मोटा जान लेते हैं कि फ्रीबीज़ होती क्या चीज़ है। देखिए, फ्रीबीज़ को हम कह सकते हैं कि फ्रीबीज़ किसी एक पर्सन के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी कंट्री के एक बेनिफिट प्रोवाइड करना, किसको? एक टारगेटेड पॉपुलेशन को। अब देखिए, आजकल इलेक्शन में ये बहुत चर्चित हो चुका है कि फ्रीबीज़ करेंगे, फ्रीबीज़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर मुझे जिता देते हो पॉलिटिशियन के द्वारा। मतलब बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, होम लोन जो है उसको फ्री कर देंगे, उसका मतलब कि जो चार्ज है वो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत कुछ ऐसे ही ऑफ़र दिया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक टारगेटेड पॉपुलेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करने को ही फ्रीबीज़ कहा जाता है, विदाउट एनी चार्ज, निःशुल्क, मतलब बिना किसी चार्ज का। अब इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है कि नहीं सुधरता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। इसके ही उल्टा अगर हम वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर में भी एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है एक टारगेटेड पॉपुलेशन को, लेकिन यह जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वेलफेयर में, वो उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब एक्सेस ऑफ रिसोर्स जो है, मतलब रिसोर्स की उपलब्धि टारगेट ऑफ पॉपुलेशन लोगों के बीच में देना और उससे उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये वेलफेयर का मेन एम होता है। जबकि फ्रीबीज़ में ऐसा नहीं होता। फ्रीबीज़ में गवर्नमेंट हो गई या कोई बॉडी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन या हो गया, अपने फ़ायदे के लिए बस बोल देते हैं कि हम ये फ्री में कर देंगे, वो फ्री में कर देंगे, बिना किसी चार्ज के। तो फ्रीबीज़ और वेलफेयर के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फ्रीबीज़ क्या चीज़ होती है, ठीक। तो फ्रीबीज़ मतलब गुड्स और सर्विस होता है जो फ्री में दिया जाता है बिना किसी चार्ज के, किसको? यूजर्स को या टारगेटेड पर्सन, जो टारगेटेड पॉपुलेशन हो उनको दिया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा केवल आप शॉर्ट टर्म के लिए ही उठा सकते हैं। एक बार गवर्नमेंट बदली, पॉलिसी बदली, दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी बॉडी अपने हिसाब से दूसरे तरीके से काम करेगी। ये एक कंट्री के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। आपको उस समय लगेगा कि हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये फ्री में मिल रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है फ्रीबीज़। फ्रीबीज़ का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीबीज़ एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को लंगड़ा बना सकती है कि आप डिपेंड हो जाएंगे कि कोई मुझे फ्री में दे, आप कुछ करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की गवर्नमेंट बदली और वहाँ की गवर्नमेंट जो बदली, जो नई सरकार आई, वो किस दम पर आई थी? इसी फ्रीबीज़ के चक्कर में कि वो उन्होंने अपने पॉपुलेशन को फ्रीबीज़ का टेस्ट दे करके अपनी सरकार बनवा ली। आज अर्जेंटीना की हाल ऐसा है कि आप उसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। कुछ बता देता हूँ अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक।
आप मेसी का नाम सुने होंगे, मेसी से आप जान जाएँगे कि अर्जेंटीना मेसी का ही है। तो एक फुटबॉलर हैं। तो अब अर्जेंटीना में इस समय $1 की कीमत आप लोग जानेंगे कितना है? यह 800 प्लस अप्रॉक्सिमेटली अर्जेंटीना पेसो है, ठीक है? पेसो वहाँ का रकम, मतलब 800 वहाँ का जो अर्जेंटीना पेसो है वो है $1 की कीमत। और इंडिया में $1 की कीमत अप्रॉक्सिमेटली ₹80 चलती है, ठीक है? अभी तो 82 है, तो मान के चलते हैं हम इस समय। तो 82, जब ₹82 होने के बाद भी हम लोग को सब कुछ महंगा लग रहा है, जबकि आरबीआई की पॉलिसी क्या है? आरबीआई जो होती है इन्फ्लेशन मापती है। इन्फ्लेशन टारगेट का कितना लेकर चलती है? इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है इंडिया का 4 ± 2। 4 ± 2 क्या है? कि मतलब कि जो महंगाई है वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 प्लस मतलब 6, और 2 से कम नहीं होना चाहिए। इंडिया में ये सिस्टम है। और ₹82 में ही $1 की कीमत में हम लोग कितनी महंगी लग रही है, तो सोच लीजिए अर्जेंटीना का क्या हाल हुआ होगा। रिसेशन में चल रही है वहाँ की इकोनॉमी, और ये सब फ्रीबीज़ का असर है। फ्रीबीज़, अब मतलब फ्रीबीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे कि फ्रीबीज़ क्या है और कितना खतरनाक चीज़ है। गवर्नमेंट पर न चला करिए, आप देखा करिए कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है। अपने इंडिया में भी बहुत ही ऐसे चलते हैं फ्रीबीज़ पॉलिसी, बट हम उस पर नहीं आएंगे। हम अपने एग्ज़ाम के लिए चलेंगे कि आप जानते रहिए फ्रीबीज़ क्या है। और उसके ही अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ वेलफेयर के बारे में जान लेते हैं कि वेलफेयर क्या चीज़ होता है। वेलफेयर बहुत ही टाइम से चलता आ रहा है। वेलफेयर किसी भी तरह का हो सकता है, कोई सोशल वेलफेयर हो गया, जैसे मनरेगा चलती है, कोई हेल्थ वेलफेयर हो गया, एनजीओ होती है वेलफेयर चलाती है, पीडीएस सिस्टम हो गया, तमाम प्रकार के वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। मिड डे मील हो गई आपका, ठीक। वेलफेयर का मेन डिफिनीशन अगर हम लोग जानेंगे तो वेलफेयर को कैसे कह सकते हैं कि वेलफेयर भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो कोई प्राइस के रूप में भी आपको सर्विस दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से किसी काम के बदले। लेकिन इसका मेन एम क्या होता है कि ये जो टारगेटेड पॉपुलेशन को ये सर्विस या बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य केवल एक ही था है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उस पॉपुलेशन का, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक। मतलब कि बेनिफिट द टारगेटेड पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। अब वेलफेयर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, जो कि 36 से लेकर के 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक। जो कि प्रमोट करता है किसके बारे में? सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अब वेलफेयर कोई भी प्रकार का हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज दिया जाता है गरीब लोगों को किस रकम के हिसाब से 3:1। 3 मतलब राइस, व्हीट एंड कोर्स, 3:1 राइस, व्हीट एंड कोर्स, जिसको मिलेट भी कहते हैं। तो वो ₹3, ₹2 और ₹1 के हिसाब से गरीब लोगों को दिया जाता है सरकार की तरफ से सस्ते में। और दूसरी तरफ जैसे मनरेगा हो गया, MG नरेगा हो गया, मिड डे मील हो गई, ठीक। आयुष्मान भारत हो गया, जननी सुरक्षा हो गई, ये सब वेलफेयर स्कीम है। अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्रीबीज से एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है।
वेलफेयर में तो एडवांटेज आप समझ गए हैं कि वेलफेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांटेज है। अगर वो सही से सही लोगों के पास वो पॉलिसी जाती है तो, अदरवाइज़ पॉलिसी की कोई मतलब नहीं रह गया वेलफेयर में। लेकिन हम फ्रीबीज़ के बारे में जानेंगे कि फ्रीबीज़ आने से फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या होती है लोगों को और डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। देखिए, पहला हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, नाम का इकोनॉमिक ग्रोथ है, हाँ, हालाँकि होता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका इम्पैक्ट बुरा बहुत ही इकोनॉमिक पे पड़ता भी है। लेकिन थोड़ा बहुत इकोनॉमिक पर जो अच्छी इम्पैक्ट पड़ती है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये नहीं कि बस उसका डिमेरिट क्या है, बस वही मेरा मेन एम है। लेकिन इसका कुछ अच्छी इम्पैक्ट भी है, जैसे कोई गरीब लोग हो गया। आप पहले लिख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी कि मान के चलिए कि पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेस नहीं होती है, कि जैसे लैपटॉप हो गया, बाइसिकल हो गया, मशीन हो गया। अब आजकल डिजिटल का ज़माना चल रहा है, मोबाइल नहीं है हाथ में, तो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, ठीक। तो फ्रीबीज के माध्यम से हम क्या दे सकते हैं, उनको वो रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लैपटॉप का हो गया, मोबाइल का हो गया, बाइसिकल का हो गया। इससे दो चीज़ होगा कि वो लोगों के साथ भी चल सकता है और आज की नई पीढ़ी में डिजिटलाइजेशन का कितना महत्वपूर्ण है वो अपने मोबाइल और लैपटॉप से उसको पूरा कर सकता है। तो यह अच्छी चीज़ है फ्रीबीज़ का कुछ हद तक। हुँ, ठीक। मतलब कि मोबाइल लैपटॉप आपके पास आएगा तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल जो है, मोबिलिटी जो है, वो क्या होगा, इन्हेंस करेगा, ठीक। इनकम उससे अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप इनकम निकालने की कोशिश करेंगे, उससे इनकम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी गरीब लोगों को, रूरल पॉपुलेशन जो हमारा है। और कुछ अच्छी फ्रीबीज भी दिया जा सकता है, कुछ अच्छी फ्रीबीज भी होता है, जैसे आप सोशल वेलफेयर वाला फ्रीबीज हो गया कि आप अनाउंस कर दें कि हम फूड को फ्री करेंगे गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन फ्री में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देंगे। देखिए, अभी तो मैंने इसके बारे में बोला कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ें नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन तब भी हम जानेंगे कि इसका बस मेरिट जानने की कोशिश करेंगे, फ्रीबीज़ क्यों ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है सोशल वेलफेयर में, जैसे एक अमीर पर्सन हो गया और एक गरीब, तो यहाँ इक्वलिटी एकदम नहीं बनती। गरीब पर्सन क्या होता है, खुद को अपने आप को इग्नोर कर लेता है, मतलब अपने आप को साइड कर देता है उनके बीच में से। तो सोशल वेलफेयर जो वो सही से कपड़ा पहनेगा, सही फूड खाएगा, एजुकेशन अच्छी कर लेगी, इलेक्ट्रिसिटी उसके पास भी होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो वो कंधे से कंधा लड़ा सकता है कि नहीं, हम सिमिलर हैं, अलग नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्रीबीज का फ़ायदा हो जाता है गरीब लोगों के लिए। एक और कह सकते हैं कि इनकम इक्वलिटी हो जाती है। इनकम इक्वलिटी मतलब जहाँ उसके पास पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इनकम जनरेट करने का, फ्रीबीज के माध्यम से अब उसके पास लैपटॉप है, बाइसिकल है, मशीन है, सब कुछ है, तो वो क्या करेगा, स्किल को इन्हेंस करेगा, तो उससे इनकम अपॉर्चुनिटी मिली। इनकम अपॉर्चुनिटी पे मिलने से क्या हुआ कि वो पहले जहाँ कुछ रुपए नहीं कमाता था, अब उसके पास इनकम आया, तो थोड़ा वो जो मेंटेन किया किससे, अपने से अपर लेवल लोगों से इनकम के मामले में। तो ये क्या हुआ, इनकम इक्वलिटी धीरे धीरे उसको और बढ़ाएगा। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज फ्रीबीज का, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है फ्रीबीज का। सबसे पहला, डिपेंडेंसी सिंड्रोम। अब डिपेंडेंसी सिंड्रोम क्या होता है, डिपेंडेंसी सिंड्रोम मतलब कि आप, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है किसका, फ्रीबीज का। आप अपने आप को पूरी तरह उस पर्सन पर डिपेंड कर देते हैं अपने आप को कि वो मेरे लिए करेगा, खुद नहीं सोचेंगे कि हमको कुछ करना है। इनकम की रिसोर्स हमको खोजना है कि कहाँ से मैं इनकम ला सकता हूँ,
जब आप एक बार फ्रीबीज़ के लत में, या मतलब अगर आप उस लत में एक बार पड़ गए, तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाएँगे। आप सोचेंगे भी नहीं कि हमको कुछ करना है। फ्रीबीज़ आपको, मैं शुरू में बोला कि आपको लंगड़ा बना देता है कि हाँ, हमको फ्री में मिलेगा, कोई आएगा मेरे लिए। अब जब डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाएगा, तो आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, तब भी फैमिली चलाना रहेगा आपको, तो आप लोन लेना शुरू कर देंगे या किसी से उधार लेना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका फिजिकल बर्डन हो जाएगा। ठीक, फिजिकल बर्डन हो जाएगा। तो फिजिकल बर्डन हो जाएगा, ना तो आप अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, ना अपने आने वाले जनरेशन को। ठीक, तो ये फ्रीबीज़ एक कंट्री के लिए बहुत ही घातक भी है, और कुछ हद तक एक, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है अपॉर्चुनिटी कि हम इनकम ला सकते हैं किसी भी तरीके से, जिनके पास कुछ रास्ता नहीं है, उनके लिए कुछ हद तक फ्रीबीज़ का थोड़ा बहुत फ़ायदा दिख जाता है। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, फ्रीबीज़ किसी भी कंट्री के लिए हानिकारक है। ये बहुत ही हार्मफुल है। ठीक, तो ये जानते रहिए आप लोग कि अधिकतर ये न्यूज़पेपर में आता है, या तो न्यूज़पेपर में नहीं तो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है कि मतलब फ्रीबीज़ क्या चीज़ है। आप पॉलिटिशियन के मुंह से भी सुनते होंगे फ्रीबीज़, हम अपने स्टेट में ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आप लोग इससे भली भांति परिचय रहिए। ठीक, कि बात फिर हम आपको डिफिनीशन समझा देते हैं। फ्रीबीज़ का मतलब होता है कि फ्रीबीज़ प्रोवाइड करता है फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, कि एक टारगेटेड पॉपुलेशन को। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और वेलफेयर क्या होता है, इससे कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बदलेगा। किससे? फ्रीबीज़ से। आप जैसे के हैं तैसे ही रहेंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं तो। लेकिन वेलफेयर इसी के उल्टा, मतलब वेलफेयर क्या कहता है, वेलफेयर भी देखिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो प्राइस के फॉर्म में हो जाएगा, या तो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन यह इसका मेन एम होता है कि आपके, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ मतलब कि जो उसका रोज़मर्रा ज़िंदगी है किसी एक पॉपुलेशन की, उसकी उसमें सुधार लाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के में सुधार लाना, ये वेलफेयर का मेन एम होता है। ठीक, तो आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप जान गए हैं। तो इसको जानते रहिए। ये केवल एग्ज़ाम के पैटर्न से ही नहीं, थोड़ा अवेयर होना चाहिए इन सब वर्ड के बारे में कि इससे फ़ायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो फ्रीबीज और वेलफेयर दो अलग अलग टर्म हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक को यहीं रोकते हैं। ठीक है, गुड बाय।